हेलो एवरीवन। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशंस। और आज के लेक्चर में हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और रेजिड्यूट्रॉप्स करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें चैलेंजिंग टेस्ट आपको चैलेंजिंग टेस्ट जो है वो मोर और लेस आपको शाम तक मिल जाएगा, मतलब 19th के शाम को या फिर 20th के मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी आज 18 है, तो आज शाम में मिल जाएगा, 18th के शाम को या 19th के मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसका डिस्कशन जब आपको मैं भेजूंगा उसके 3 to 4 आवर्स बाद हम डिस्कशन उसका लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्रिस्प है, फटाफट करते हैं। आइडियल सोल्यूशन सबसे पहले क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो फॉलो करते हैं रॉल्स लॉ, जो फॉलो करते हैं रॉल्स, इनमें कुछ कुछ खास बातें हैं। इनमें इंथैल्पी का चेंज जीरो होता है। इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल को कंसिडर करें। इनिशियली कितना एंथैल्पी था, फाइनली कितना सॉल्यूशन में एंथैल्पी हो गया, तो दैट डेल्टा एच चेंजेस जीरो। सिमिलरली डेल्टा वी भी जीरो, यानी वॉल्यूम चेंज भी जीरो। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लिखते हैं वो हम वही रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से लिखते हैं, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, जैसे आपका मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलूइन। और एक और चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई एक हम ए है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्स की बात करें ना, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर वाला फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो यहाँ पर ए और फोर्स जो बी में होगा, तो यहाँ पर इक्वल होगा जितना फोर्स ए और बी के बॉन्ड में होगा। ए के बॉन्ड में जितना फोर्स आपका इंट्रामॉलिक्यूलर है, उतना ही ये ए और बी के बीच में भी फोर्स है, यानी यहाँ पर कोई भी आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, इक्वालिटी की बात चलेगी। ठीक है, तो दिस वाज आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं। इनमें पूरा रॉल्स लॉ का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है सारे लगा सकते हैं। अब ट्विस्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो कि नॉट ओबे रॉल्स लॉ। जब ये रॉल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं तो इनमें ना ही डेल्टा एच जीरो होता है, ना ही डेल्टा बी जीरो होता है, और ना ही पी टी जो है वो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए के बराबर। इसमें सारी चीज़ें डिफरेंट चलती हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन का अगर हम बात करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं डेविएशन के बेसिस पर, तो एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब ये जो हमने फोर्सेस की बात करी पहली बार, तो जो फोर्सेस हैं आपके, ओवरऑल फोर्स इधर देख लो, ये आपका जो होगा, या फिर आप एंड भी यूज कर सकते हो, ये फोर्स ग्रेटर देन होगा ए बी के बीच के फोर्स, है ना। और पॉजिटिव डेविएशन में के कुछ बातें और हैं, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आप पी टोटल लिखोगे वो कितना आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। ये चार बातें आप ध्यान रखोगे तो पॉजिटिव डेविएशन ऑलमोस्ट डन है। इसके एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, दैट इज एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर ले लो, या फिर आप ले सकते हो एसीटोन प्लस इथेनॉल। ये क्या होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन मॉलिक्यूल्स का जो, या फिर मैं मॉलिक्यूल्स बोलूँ या कंपाउंड बोलूँ, जो मिक्सचर में है वो डिफरेंट नेचर पोसेस करते हैं।
इसके कारण इनमें हो जाता है रिपल्शन, और ये रिपल्शन ही पॉजिटिव डेविएशन को फर्दर एक्सटेंड करता है। तो रिपल्शन हो गया, डिफरेंट नेचर प्रोसेस करा, उसके कारण रिपल्शन होगा, एंड दैट गिव राइज टू द पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन की सारी बातें हमने डिस्कस करी। एग्जांपल एसीटोन एथेनॉल का मिक्सचर, एसीटोन वाटर का मिक्सचर याद। इसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन, एकदम उल्टा चलेगा पॉजिटिव डेविएशन से। फोर्सेस की बात कर लें तो ऐसा चलेगा, इस बार ग्रेटर देन नहीं, इस बार लेस देन। ठीक, यहाँ पर ठीक से इसको लिख लेते हैं। तो ग्रेटर देन हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में और क्या क्या बातें हैं? एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम का चेंज, और देखिए पी टोटल जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स, काफ़ी फेमस एग्जांपल है, वो डिस्कस करते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में जैसे हमने देखा, वैसे क्या होता है नेगेटिव डेविएशंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं मिक्सचर में, वो होते हैं एक तरह के, एक सेम टाइप के नेचर के होते हैं। क्या करते हैं ये करते हैं अट्रैक्ट, ये अट्रैक्शन ही देता है, इट गिव राइज टू द नेगेटिव डेविएशन। ये पूरा कहानी है आपका पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद ये एजियोट्रॉप्स जो होते हैं आपके, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये एक तरह इस तरह के मिक्सचर होते हैं, these are the mixtures formed by non-ideal solution। इस तरह के मिक्सचर होते हैं जो क्या बनाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन द्वारा बनाए जाते हैं। तो मिक्सचर्स फॉर्म बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें भी हमारे एजियोट्रॉप्स भी दो तरह के होंगे। कौन से? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, BA मतलब बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जब मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट जहाँ ज़्यादा, वहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका नेगेटिव डेविएशन की पूरी कहानी आपको लिख देनी है। यहाँ पर पूरा नेगेटिव डेविएशन का कहानी चलेगा, यहाँ पर सारा पॉजिटिव डेविएशन का कहानी चलेगा। बस वही है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आपने जो जो पॉजिटिव डेविएशन पॉइंट्स देखे थे वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसमें नेगेटिव वाले आ जाएंगे। एग्जांपल्स भी एकदम डिटो सेम रहेगा, क्योंकि इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसी पे बेस करके पूरा कहानी चल रही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको आया होगा। सो ये था आपका एजियोट्रॉप्स का कहानी। ठीक है, एजियोट्रॉप्स हमारा हो गया नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन जो हमने कहानी पढ़ी है। तो ऑलमोस्ट आवर चैप्टर इज डन नाउ, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ये आप लिख सकते हो कुछ, है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम, देख लीजिए वेपर प्रेशर ज़्यादा, पॉजिटिव डेविएशन वाला लिखा है। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, रॉल्स लॉ से जितनी वैल्यू आई उससे ज़्यादा, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। रॉल्स लॉ से हम कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में, तो वी गेट वेपर प्रेशर greater than the expected value that is from Rod's law से जो वैल्यू आती है उससे ज़्यादा मिलती है। Rod's law एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, उससे ज़्यादा आ रहा है वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, तो दैट विल बी योर पॉजिटिव डेविएशन, और उससे कम आ रहा है दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यस, यही था हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। इसके चैलेंजिंग टेस्ट आपको शाम तक या कल मॉर्निंग तक मिल जाएंगे। उसको सॉल्व करके जब भी मैं अपलोड करूँगा उसको, अगर शाम को अपलोड करता हूँ तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके पास डिस्कशन मिल जाएगा, यानी आज शाम को करता हूँ तो कल मॉर्निंग में डिस्कशन मिल जाएगा, या आफ्टरनून तक, या कल अगर करता हूँ तो कल शाम तक आपको डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बात, शाम को मैं एक आपको 7 बजे के आसपास सेशन वो दिखेगा, अभी मैंने शेड्यूल नहीं करा है, वो लाइव सेशन नहीं है, बट वो एक प्लानर वाला सेशन होगा। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगले नियरली 20 डेज़ या फिर 10 डेज़ मैं वो प्लान बना लेता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे चीज़ें प्रोसीड करने वाले हैं। तो वो काफ़ी
इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी आपको एक पाथ दिखेगा, क्लियर पाथ, ठीक है, कैसे मैं चीज़ें प्रोसीड करवाऊँगा। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। ओके, सो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन, take care, bye bye, and exiting in 1, 2, 3, exit.